सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल डिवाइन टॉक्स। सो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे मैंने फ्रेंडशिप ब्रेकअप की एक स्टोरी डाली थी। तो उसी का ये सेकंड पार्ट है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आगे क्या होता है और आगे मैंने कैसे इस चीज़ को डील किया और कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब ऐसे फ्रेंड्स आते हैं या ऐसे लोग आते हैं अपनी लाइफ में, तो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए और आगे उस पर्सन ने क्या किया जो मैं आपको बताऊंगी। तो ज़रा भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो आफ्टर इग्नोरिंग हर मैसेजेस, हर कॉल, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उनके मैसेजेस और कॉल्स मैंने इग्नोर करना चालू किए। वैसे तो मैं उन्हें अच्छे से बात कर रही थी। कुछ दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद बिकॉज़ उन्होंने अपनी वर्ड्स को इतना ज़्यादा ट्विस्ट कर लिया था ना, तो उससे पहले मैं कुछ दिन तो मैंने चीज़ें इग्नोर ही करी कि शायद वो सच बोल रही है, शायद वो नहीं इस चीज़ में पढ़ना चाह रही थी और शायद वो सही थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं करके। बट धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि पर इसने बोला क्यों नहीं, इसने बोला क्यों नहीं। वो चीज़ें मुझे हिट करते जा रही थी कि इसने बोला क्यों नहीं, क्योंकि मैं बुरी बन गई। उसका टॉपिक था और मैं बुरी बन गई। तो मैं नॉर्मली बात करती थी उससे, ज़्यादा भी नहीं। बट जब वो फाइनल हमारा कॉल हुआ, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चालू किया और मैं रिप्लाई भी ऐसे हूँ हाँ है ऐसे देने लग गई और मैं थोड़ा सा कट ऑफ करने लग गई। तो उसको वो चीज़ें समझ में आ गई और उसके बाद उसने जो चीज़ करी दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो ऐसा करेगी। सो उसके बाद जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने उसके कॉल्स उठाना ज़्यादातर बंद कर दिए थे। रिप्लाई भी मैं जब व्हाट्सएप में वो करती थी मैसेज, तो मैं रिप्लाई भी सिर्फ हाय ऐसे करती थी। तो शी वॉज आस्किंग, बट मैं बोलती थी अरे मैं तो बिज़ी हूँ करके, ये है वो है। बिकॉज़ आप भी स्ट्रेस होने लग जाते हो, आप भी सोचने लग जाते हो कि भाई ये इंसान क्यों इस तरीके से इसने किया और ये क्या सच में मेरा दोस्त है, दोस्त था तो मेरे लिए क्यों नहीं खड़ा रहा। तो मैं इग्नोर करना ही बेहतर मैंने समझा, विदाउट एनी ड्रामा, ताकि नॉर्मल वे में चीज़ें कट ऑफ होने लग जाएं विदाउट एनी फाइट और एनीथिंग। सो अचानक से जब मैंने उनको कट ऑफ कर दिया था, तो एक दिन वो सीधा मेरे घर पे आ पहुंची। यस, वो मेरे घर पे आके पहुंच गई विदाउट मुझे बताए, ना मैसेज करे, अचानक से मेरे घर पे टपक गई। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं जिस टाइम पे ये सारा चीज़ इसी साल का है, तो ये साल मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं लाइफ के बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रही थी। एंड वो उस सिचुएशन में मुझे और परेशान करने के लिए जैसे, और वो जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, और वो उस पीरियड में घर पे टपक गई। एंड इट वाज लाइक शॉकिंग फॉर मी कि भाई ये इंसान आई कैसे। एंड शी वाज लाइक, एक मतलब आपको समझ में आता है ना, एक हंसी कैसी रहती है, एकदम मतलब दबी सी, एकदम खुश वाली हंसी नहीं, एकदम स्ट्रेस वाली अजीब सी। उसने मुझे देखा और शी वाज लाइक यार मेरे को चिंता हो रही थी, तेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, मतलब मैं उसको शेयर करती थी चीज़ें, तेरे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आ गई तुझसे मिलने। आई मीन लाइक विदाउट, आप ऐसे कैसे, कि मैं तो आज तक किसी के घर पे ऐसे बिन बुलाए नहीं उठा के ऐसे चली गई हूँ, मैंने हमेशा पूछ के ही गई हूँ। ऐसे नहीं, मतलब वो भी जब आप कट ऑफ करने लग जाओ तब वो आई। उसके बाद उससे बड़ी चीज़ आप देखो, वो सुबह सुबह पहुँच गई 11 साढ़े 11 बजे कुछ तो, और ऊपर से वो खाना भी साथ में लेके आई दोपहर का। आई मीन ऐसा कौन करता है कि मतलब खाना भी साथ में लेके आए। तो आप उससे समझ में आ जाओ कि इंसान बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, शी गॉट स्केयर कि मैं उससे दूर हो रही हूँ, इसलिए वो बौखला सी गई और डर सी गई कि यार ये मुझसे दूर ना हो जाए, क्यों मुझे इसने कट ऑफ कर दिया है। और वही चीज़ उन्होंने शेयर करी कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि तू क्यों नहीं बात कर रही है। मैंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि रश्मि मुझसे बात नहीं करी है, मैं रोने लग गई थी, ये वो गई थी। तो मैंने बोला कि तो इसके लिए तुम घर पे आ जाओगे और तुम खाना भी लेकर आए हो, मतलब हम क्या खाना नहीं देंगे तुम्हें, तुम खाना किस बेस पे लेके आओ। मे भी उसने सोचा रहेगा कि वो लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में है तो मैं मेरा खाना लेके जाती हूँ, वैसे भी मैं बिन बुलाई जा रही हूँ। तो तुमने ये नहीं सोचा कि बिन बुलाई तुम जा रही हो, किसी की स्पेस को तुम डिस्टर्ब कर रहे हो और वो और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा।
उसके घर पे पता नहीं कैसी सिचुएशन चल रही रहेगी और मैं ऐसे अचानक जाके किसी के घर पे चली जाऊँ, उसमें कुछ और सिचुएशन। तुमने ये नहीं सोचा, तुमने ये सोचा कि खाना लेके जाती हूँ शायद। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। एंड आई वाज लाइक कि भाई बहुत ही ज़्यादा चालाक है करके। एंड मेरे को तो यही चीज़ समझ में आई, आई डोंट नो अभी इस चीज़ का क्या मतलब है करके। मतलब खाना लेके तुम दोपहर का जैसे हम खाना ही नहीं देंगे करके, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा डर गई, इसलिए वो आ गई और वो अपना एक इमेज उसको मतलब वो पकड़ी गई कि भाई इसने अब मुझे पकड़ लिया है, तो मुझे अभी खुद का इमेज साफ़ करने के लिए, मुझे इसको सफाई देने के लिए इसके घर पे पहुंच के अपनी दोस्ती को बचाना पड़ेगा। जबकि वो दोस्त है ही नहीं, वो दोस्ती निभा ही नहीं रही है। तो इसलिए शायद वो आ गई। और एकदम से जब आपको हिट हो जाता है कि भाई ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहेगा, तो आप ऐसे सब हरकतें करना शुरू कर देते हो। इसमें कोई मुझे जेन्युइन फ्रेंडशिप नहीं लगी, क्योंकि उसने आके एक भी बार ऐसे नहीं पूछा कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोग ठीक हो या नहीं ठीक हो, तुम कैसी हो, तुम्हारा घर में सारा चीज़ कैसे चल रहा है। इसके बाद वो आई तो आई, उन्होंने खाना लेके उसने मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए। और गिफ्ट उसने स्टार्टिंग में नहीं दिए, जाने के टाइम पे उसने वो भी हंसते हंसते नहीं दिया उसने गिफ्ट, ऐसे बैठे बैठे मन के साथ, ऐसे बैठे बैठे मुंह के साथ उसने गिफ्ट दिया कि देख मैं तेरे लिए ये लेकर आई ऐसे। एंड मेरी मम्मी भी मुझे बाद में बोल रही थी कि इसने खाना क्यों लेकर आया और इसने ऐसे गिफ्ट क्यों लेकर आया, और ये ज़रा भी खुश नहीं लग रही थी तुझसे मिलने के बाद। ये सिचुएशन ऐसी थी ना कि जैसे कोई पकड़ा गया है और वो अपना साइड क्लियर करने के लिए आपके पास आया है, और उस इंसान को इतनी भी अक्ल नहीं है कि भाई ऑलरेडी इंसान टेंशन में है, मैं इसके घर में जाके इसके साथ वही सारी बातें करके और इसको स्ट्रेस में डालूं। मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि क्या करने की कोशिश कर रही थी वो। और आने के बाद इतनी ज़्यादा बकबक, इतनी ज़्यादा बातें कर रही थी। और तब मैंने उसको एक्चुअली में एकदम कन्फ्रंट करके उसको बोला कि देख ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं तुझसे दूर हो रही थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तूने जो कुछ किया वो सही किया, तूने बहुत गलत किया है। फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, वो चीज़ों को घुमा रही थी, वो मैनिपुलेट करने की मुझे कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं है यार, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ठीक ठीक है, अगर ये एक चीज़ है और क्या चीज़ है और क्या चीज़ है, इस तरीके से वो बात कर रही थी। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड पीपल। लोग अपना इमेज साफ़ करने के लिए किसी के बारे में सोचते नहीं हैं कि वो इंसान कैसा गुजर रहा है, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तुम सिर्फ अपना इमेज क्लियर करना चाहते हो, वाई? तुम्हें अगर दोस्ती निभानी नहीं आती है, तुम्हें अगर किसी का सच्चा दोस्त बनने नहीं आता है, तो फिर तुम उससे दूर रहो ना। तुमको वो चाहिए भी, तुमको दोस्ती निभानी भी नहीं है, तुमको उस दोस्ती से ट्रू दोस्ती लेनी भी है। आई डोंट नो तुमको क्या करना है, तुमको किसी की ज़िंदगी के साथ खेल के इतना मज़ा क्यों आता है, मुझे समझ में नहीं आता। एंड मैं सच में पिस्ड ऑफ हूँ इस बारे में सोच के, और इस बारे में बताते हुए मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये चीज़ गलत है। तो दिस इज़ अ ट्रू मैनिपुलेटर जो होता है ना, वो ऐसे ही करता है। तो आप लोगों को भी मैं ये चीज़ बताऊंगी कि ये जो स्टोरी है, इस चीज़ से आप समझिए कि आप किस इंसान को अपना दोस्त बना रहे हैं। मैनिपुलेशन इसी को बोलते हैं, जब वो गलत नैरेटिव आपके सामने रखने की कोशिश करता है, आपको बहला फुसलाने की कोशिश करता है। तो वो मुझे गिफ्ट्स देकर, मेरे घर में आकर चिकनी चुपड़ी बातें करके, चीज़ों को घुमा घुमा के एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। सिंपल सी सॉरी बोलने को क्या होता है कि अगर तुम्हारा गलती से भी तुम्हारा हो गया, तुमने नहीं लिया, तो तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करके, तुम सॉरी बोल के, चीज़ों को एड्रेस करते हुए, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए बोलो कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरा साथ नहीं दिया, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। इतना सिंपल सा करने का क्या जाता है? इतना बड़ा ईगो आ जाता है क्या तुम्हारा? इतना बड़ा ईगो आ जाता है? मतलब तुम्हारा ईगो, इस दुनिया में लोगों का ईगो कितना बड़ा है भाई? एक छोटा सा सॉरी बोलने को नहीं होता? अगर तुम सच में दोस्त मानती हो तो फिर तुम सॉरी नहीं बोल सकती किसी को? तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो कि तुम्हारी गलती है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती और मैंने ऐसा किया रहता, तो क्या तुम मुझे बोलती? हाँ, क्या तुम मेरे साथ रहती? तुम मुझे कितना सुनाती कि भाई तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, तेरे टॉपिक तक करके। वो चीज़ों को ट्विस्ट कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, मुझे मैनिपुलेट, पैसे देकर, गिफ्ट्स देकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद फिर मैंने, पता नहीं मुझे, मैंने सोचा कि छोड़ो जाने दो, मैं शायद ज़्यादा ही सोच रही हूँ करके। और मैंने बोला कि ठीक है जाने दो, एक और मौका देते हैं करके, देखते इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये क्या करती है। उसके बाद भी कुछ दिनों तक बातचीत में मीठी मीठी बातें करना, मेरी सारी चीज़ें सुन के लेना और दूसरों की बातें बताना,
और ये सारा चीज़ होता रहा और मुझे जो कि बिल्कुल भी सही लगता नहीं था। एक आपको मन में एक फीलिंग आ जाती है ना कि भाई दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, शी इज़ हाइडिंग समथिंग, तो वो चीज़ें आ जाती है आपके दिल में और आपको वो इंट्यूशन आने लगता है कि नो नो समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन। तो वो चीज़ें मेरे जहन में आ गई थी और मुझे ये छोटे छोटे जो रेड फ्लैग्स थे ये दिखना चालू हो गए थे, पूरे डॉट्स क्लियर होना चालू हो गए थे मेरे। और फाइनली हम यही सारा चीज़ मिस्टेक कर देते हैं, यही सारा चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम इस चीज़ को बोल देते कि जाने दो करके, बट नो, वो आगे जाके इतना बड़ा ये होता है ना कि आपको समझ नहीं आता। आप इतनी सी छोटी चीज़ से देखो आप कितना मतलब कितना मुझे परेशानी हुई। तो आप सोचो अगर कोई बड़ा चीज़ होता तो क्या होता था करके। तो उसके बाद भी उसकी वैसी ही चीज़ें चलने लग गई और वो हर एक चीज़ में मतलब बोलने लग गई कि मतलब जैसे उस टाइम को मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी और मैंने जॉब, जैसे बोला मैंने जॉब भी छोड़ी हुई थी, तो नहीं ठीक था कुछ भी, पैसे वैसे इतना ज़्यादा कुछ ठीक वगैरह नहीं चल रहा था। तो शी वॉज़ लाइक कि तू यहाँ पे आएगी क्या, मैं तेरे लिए पे कर दूँगी, मैं तेरे लिए ये कर दूँगी। एंड हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि वो जो मेरी वो हमारी जो कॉमन फ्रेंड थी उसके साथ जो फ़ाइट हुई थी जिस वजह से मैं ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो गई थी इस मेरी बेस्ट फ्रेंड से, उसके तुरंत ही बाद कुछ दिन बाद ना ये सारे ग्रुप के लोग और वो लड़की उसके घर पे जाने वाले थे उसके बेबी को देखने के लिए और मैं ऑलरेडी मिलके आ चुकी थी उसके बेबी को, ठीक है। तो तभी भी मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं एंड तभी भी वो जो लड़की है वो थोड़ा थोड़ा बात करती थी, थोड़ा मतलब। तो उसने मुझे 1-2 दिन पहले मैसेज करके हम लोग इसके घर पे जाने वाले हैं तो तू आएगी क्या करके। मैंने बोला मैं तो मिलके आ चुकी हूँ तो तुम लोग जाओ। तो इस मोहतरमा ने जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतना सब होने के बाद भी ये मुझे छोड़ के, मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो उनको बोलती है कि ये भी चीज़ उसने मुझे बताई, ये मुझे बोलती है, ये उनको बोलती है कि गाइस सब लोग आ रहे हैं मेरे घर पे तो हम लोग डिनर के लिए भी जाते हैं। मतलब मैं वहाँ पे नहीं हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे नहीं है, फिर भी उसको घूमने का पड़ा है, उसको एन्जॉय करना है, वो उनके साथ बैठ के उसको घूमना है, उसको डिनर पे जाना है। मैं वहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। अभी तेरे घर पे आ रहे हैं वो लोग तो तू उनके साथ टाइम स्पेंड करना, तेरे बेबी को मिलने आ रहे, डिनर पे जा रहे हैं वो लोग, सिर्फ अपना ही सोचना। कितना गलत चीज़ है ये कि तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। बिकॉज़ वो उनका बेबी हुआ तो ऑब्वियसली टाइम बहुत ज़्यादा उसमें हो जाता है, 8-9 महीने तक आप एंजॉय नहीं कर पाते ठीक से, तो मे बी उस मेंटालिटी से, बट वो फिर भी खुद का सोच रही है मेरे साथ ऐसा करके, ठीक है। तो वो उस चीज़ में सोच रही कि अरे ऐसा सोचती कि रश्मि होगी तो हम जाएंगे, पर नहीं, पर ठीक है जाने दो। ये भी चीज़ हुआ था, ठीक है। तो कट्टू इस पार्ट पे आते हैं कि वो घर पे आई, उसके बाद मैं अच्छे से बात करने लग गई, उसके बाद मैं टेस्ट करने लग गई कि वो जेन्युइन है या नहीं है। तो हर चीज़ में वो पैसे का बोलने लग गई या मैं तेरे लिए कर देती हूँ, तो आप समझोगी कि अरे नहीं सच में मेरा दोस्त है। मतलब मैंने कट ऑफ करने के बाद अब जाके वो मेरी मदद करना चाह रही है मेरे प्रॉब्लम्स में। तो आप सोचो, मतलब पहले तुमने कभी मेरे प्रॉब्लम्स को देखा नहीं, कभी तुमने ये नहीं किया। जब मैंने कट ऑफ करना चालू किया तुमसे तो तब तुमको सारी दोस्ती याद आ रही है, तुम गिफ्ट्स दे रहे हो, तुम घर में आके मिल रहे हो, तुम पूछ रहे हो, तुम अगर मुझे ज़रूरत है पैसे की तो तुम उस चीज़ के लिए बोल रहे हो। क्यों अभी तुमको याद आ रहा है? और मैंने जब वो घर पे आई तभी मैंने उसको बोला कि तू हमेशा मुझे क्लोज़ फ्रेंड बोलती है, बट मैं तुझे बेस्ट फ्रेंड मानती थी। उसके बाद से वो मुझे बेस्ट फ्रेंड बोलने लग गई, जब घर पे आने के बाद से बोलती है नहीं तो बेस्ट फ्रेंड ही है ना, बेस्ट फ्रेंड ही है ना। मैंने बोला कभी तूने बोला तो नहीं। उसके अब मैंने तुमको कट ऑफ करने की कोशिश की, तब जाके तुम बोलने लग गए हो बेस्ट फ्रेंड, तब जाके तुम ये सारी चीज़ें करने लग गए हो। मुझे नहीं समझ में आता कि देखो इस तरीके का मैनिपुलेशन होता है लोगों का, ये इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं अपनी एक छोटी सी गलती छुपाने के लिए। वो मैनिपुलेट करते हैं तुमको कि नहीं ऐसा नहीं है, गलत नैरेटिव कर देंगे, तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे। उनको लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। एम्पैथ्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, पर लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा भोले हैं तो उनके पास दिमाग नहीं रहेगा। उनके पास दिमाग भी होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, I'm sorry to be very angry and to be behave like this. I'm sorry, but what to do of this kind of person मेरे को समझ में नहीं आता है।
तो उसके बाद ऐसी चीज़ें करने लग गई हर एक चीज़ में। फिर मैंने बोला कि जाने दो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ करके। फिर मैंने ही फिर यहाँ वहाँ पे मुझे बुलाने लग गई, तो मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती कहीं पे भी, बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल। और मतलब मेरा मन नहीं था। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही होती हो तो आपका कहीं पे जाने का मन नहीं करता। आपकी फैमिली में चीज़ें अच्छी नहीं होती हो तो आपका कहीं पे घूमने का, फिरने का, किसी के साथ किसी के फंक्शन में जाने का मन ही नहीं करता। तो सेम गोज़ टू विद मी। तो मैं उसको मना ही करती थी, तब भी वो चीज़ें बुलाती थी। उसको इतना भी समझ नहीं आता था कि भाई इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मैं थोड़ा स्पेस देती हूँ ना इसको। वो तब भी बुलाते जाएगी, अरे मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, तो इधर आएगी क्या, हम लोग जा रहे हैं। आप क्यों ऐसा कर रहे हो? आप दोस्त, अगर आप सच में किसी के दोस्त हो तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझोगे और उसके सिचुएशन को भी समझोगे, और उससे अगर अकेला रहना तो उसे अकेले रहने दोगे। आप जा के उसका स्पेस डिस्टर्ब नहीं करोगे। उसको चाहिए कि हर रोज़ कॉल पे बात करे, हर रोज़ इंफॉर्मेशन दे कि हाँ हम ये है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे भाई, इंसान का अपना भी टाइम होता है, इंसान का एक स्पेस का भी टाइम आता है कि उसे अकेला रहने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सच्चा दोस्त होता तो ये सारी चीज़ें समझता। सच्चे दोस्त को बार बार जाके आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बेस्ट फ्रेंड बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो सच्चा है तो वो सच्चा है। जिसके मन में पाप होता है ना, वही ये सारा चीज़ करता है कि बाद में आके सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। अब आई डोंट नो कि वो सच में क्या करने की कोशिश करती, बट मुझे तो ये प्योर मैनिपुलेशन लगा और वर्ड्स को ट्विस्ट करना लगा। और बहुत डिमीनिंग बातें भी वो बोलती थी। जब मैं उसको ये सारा चीज़ बोलती थी कि नो इतना तो कुछ है ही नहीं करके। फिर उसके बाद एक दिन मैंने उसको बोला कि मैं, जब मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया माइंड वगैरह, तो मैंने उसको बोला कि चलो हम कहीं घूमने को जाते हैं दोनों जन करके। दोनों जन मैंने बोला तो उसने बोला, फटाक से बोल दिया कि हाँ ठीक है। वो तो वही देख रही थी ना कब ये मुझे बोलेगी और ये मेरी बस ज़िंदगी से ना जाएगी, बिकॉज़ ये बहुत फ़ायदेमंद वाली लड़की है। तो उसने फटाक से हाँ बोल दिया। तो मैंने बोला कि बाकी लोगों को भी पूछते हैं कि आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि कल तो अपन जा रहे हैं करके। तो मैंने उसका बिहेवियर थोड़ा ऑफ देखा। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि बाकी कौन आ रहा था करके, बिकॉज़ पूछने के टाइम पे भी शी वाज़ लाइक कि तू पूछना। अरे जाने दे यार, मुझे भी ऐसा लगता है बाकियों को नहीं बुलाना चाहिए, हम दोनों ही जाते हैं करके अभी, क्योंकि एकदम अचानक से पूछेगा तो कोई नहीं आएगा करके, ये नहीं वो नहीं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों करती है, हमेशा तो सबको बुलाने को बहुत ज़्यादा रेडी रहती है। आई डोंट नो वो ऐसा क्यों कर रही थी, गॉड नोज़ उसके पीछे क्या रीज़न है। मुझे इंट्यूशन आते हैं कुछ ना कुछ चीज़ें ऑफ चल रही है। तो हम गए तो शी वॉज़ लाइक, वो उस टॉपिक को दबाने की कोशिश करी जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। वो मेरे प्रॉब्लम्स को और इस चीज़ को दोनों को भी मिक्स कर रही थी। मतलब वो ये बता रही थी कि तुम स्ट्रेस में हो क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो अभी जाके मुझे ना तो कुछ ठीक लग रही है। वहाँ पे जब हम घूमने को गए तो शी वॉज़ लाइक कि अभी जाके मुझे तो कुछ ठीक लग रही है, नहीं तो इतने दिन से तो इतनी स्ट्रेस में थी, ये थी वो। इस चीज़ को, ये टॉपिक जो इसके साथ मेरा सिचुएशन जो वो चीज़ अलग था, उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रही थी। एंड आई वॉज़ लाइक ये ऐसा क्यों कर रही है, मतलब इतना क्यों हाइप करी। हाँ आई नो प्रॉब्लम्स थे करके मेरी लाइफ में, बट उसकी वजह से मैं इससे बात नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं था। इसकी गलतियों की वजह से इससे बात नहीं कर रही थी, तो उस चीज़ को क्यों ये दबाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें आप झूठ पकड़ लेते हो किसी इंसान का, बिकॉज वो ऐसा बोलती थी कि अभी इतने दिन के बाद तू ठीक लग रही है ना, तो जब मैं तेरे घर पे आई थी तो कितना तो स्ट्रेस में थी, ये थी। मतलब हमको ही गिल्ट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, हमको ही दबाने की कोशिश कर रहे हो और वो उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो। तो इससे पता चलता है कि चीज़ें क्या है। आई होप आपको समझा होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो दैट्स हाउ अ मैनिपुलेटर डू, दैट्स हाउ शी वॉज डूइंग इट। तो तब उससे मिलने के बाद मुझे फुल टू में, मतलब एनर्जी आपको पता चलती है ना कि कैसे है इंसान की एनर्जी, तो फिर मुझे पूरा सब कुछ समझ में आ गया था। तभी भी मेरे पास पैसे थे। तब वो शी वॉज़ लाइक कि नहीं मैं पे करूँगी, तू मत पे करना करके। उसने पूरा खाने का बिल पे कर दिया। मैंने बोला क्यों, अभी तो ज़रूरत ही नहीं तो क्यों कर रही है। मतलब जानबूझ के पैसे ये कर रही है कि दिखाने की कोशिश कर रही है कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ। पैसे देकर कोई दोस्ती नहीं होती भाई। पैसे देकर आप किसी का दोस्त नहीं बन सकते हो, आपको सच्चे दिल से बनना पड़ेगा। वो बस पैसे देके मुझे अपनी लाइफ में रखना चाह रही थी। मैं पैसे देकर अट्रैक्ट होने वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे सच्ची दोस्ती चाहिए।
अगर आप कभी सुनोगे ना तो इस चीज़ को ध्यान से सोचना कि आपने क्या चीज़ें करी है। पैसे देकर कौन ये करता है कि पैसे निछावर करके मैं चीज़ें ये कर दूँगी। तो मैंने बोला कि भाई ऐसे क्यों कर रही है ये, मतलब अभी तो मेरे पास पैसे है इसलिए तो मैंने इसको बोला कि हाँ कहीं घूमने जाते हैं करके, मेरी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है, तब भी ये पैसे क्यों खर्च कर रही है फालतू का, मतलब। और चेहरे पे जेन्युइननेस भी नहीं लग रही मुझे, आई डोंट नो व्हाई। अब उसका इंटेंशन क्या रहेगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता कि सच में वो था, बट मुझे तो इंट्यूशन से आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है करके। और एक चीज़ मैं बताऊंगी कि मैंने टैरो रीडिंग भी करी थी कि सच में शी इज़ माई फ्रेंड और नॉट, और मैं भी करती हूँ, तो उसमें नहीं आया था। यस, उसमें नहीं आया था और मेरा इंट्यूशन बहुत सही जा रहा था। यस, और फिर इस ट्रिप के बाद मैंने उसको एकदम ही, इस ट्रिप के बाद भी नहीं, मेरे को तो अक्ल, मेरे को भगवान इतने साइन दे रहे फिर भी अक्ल नहीं आती है। तो थोड़े दिन बात वगैरह किए, फिर मैंने जब टैरो रीडिंग की तब जाके मुझे चीज़ें समझ में आई। तब आई थिंक मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको एक पीसफुल सा ब्रेकअप मैसेज भेजूँगी कि आई कैन नॉट स्टे इन दिस थिंग। उससे एक दिन पहले हमारी बात हुई थी, ठीक है, फ़ोन पे, और उस दिन उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे उल्टी सीधी बहुत सारी डिमीनिंग बातें बोली। शी सेड कि तू कुछ ज़्यादा ही सोचती, मतलब कुछ हम उस टॉपिक पे बात नहीं करने वाले, हम नॉर्मल बात कर रहे थे, बट ये चीज़ें ऐसे दबाने की कोशिश करी थी। तो मैंने उसको बोला कि देख तू ऐसा मत कर, तूने एक भी बार मुझसे सॉरी नहीं बोला उस चीज़ के लिए। एंड तो शी वॉज लाइक कि तू ज़्यादा ही उस चीज़ के बारे में लेके बैठ रही है। मतलब जब आप एक मैनिपुलेटर को, एक जो सो कॉल्ड जो फ्रेंड नहीं है आपका, उसको आप जब बताने की, एड्रेस करने की कोशिश करते हो कि तुम्हारी ये गलती है, तो वो तुम्हारे ऊपर ही किस तरीके से आता है, बैकफायर करता है, देखो। तो वो मुझे बोलने लग गई कि तू बहुत ही ज़्यादा एक ही चीज़ को घिसती रहती है, बहुत ज़्यादा सोचती है, और तुझे ऐसा लगता है कि तूने ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा तुझे लगता है। ऐसा आप किसी भी फ्रेंड को बोलोगे अपने? उसने ये लाइन तक मुझे बोली, और बोलती है कि इतनी तो कोई बड़ी बात हुई नहीं थी जितना तू इतना उस चीज़ का बोल रही है। इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी किसी इंसान को अकेला छोड़ देने का और अपना इमेज उस फ्रेंड के सामने कर देने का। ये बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी, मेरे लिए धोखा है भाई ये। तुम आगे जाके कोई बड़ी सिचुएशन है कि तब तुम पीछे हट जाओगे, नहीं भाई मैं तो नहीं पढ़ूंगी इसके बीच में, इन दोनों को निपटने दो। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुमने मेरा स्टैंड नहीं लिया, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, और तब भी तुम बता रही हो कि नहीं दोनों की गलती है करके। मैं तो तुम्हारे लिए बोल रही थी, तुम्हारा टॉपिक था वो, और ये उसके बारे में मुझे इसको भी प्रॉब्लम था कि वो नहीं आती है किसी भी फंक्शन में। इसको दिखाना था कि सिर्फ मुझे ही प्रॉब्लम है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे ज़्यादातर उसके बारे में बोलती थी, इसके बोलने की वजह से मैंने उसको एड्रेस किया था। ये बात पता है आपको? जो बी इंसान है, बी इंसान, आपको ये बात पता है? आपको बहुत सारी बातें नहीं पता है, ठीक है? आप कभी ये वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। बोलती कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उस कॉल के बाद मैं दूसरे दिन मैंने उसको भेज दिया कि भाई नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, कि मतलब आप वो घर पे आने के बाद आपने मौका दिया, उसके बाद आपने टेस्ट भी किया, उसके बाद चीज़ें नहीं आपके वो फेवर में आ रही थी, वो चीज़ों को दबाने की कोशिश, मैनिपुलेशन, वर्ड्स को ट्विस्ट करना, उसके बाद भी एक्सेप्ट नहीं करना, सॉरी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। तो मैंने वो पीसफुल मैसेज भेजा, और मुझे लगा कि जितना मैं उसको जानती हूँ, मुझे लगा कि सामने से बहुत ही कैसा भी मैसेज आएगा करके कि तुम कुछ ये करिए, ये वो ड्रामा वगैरह क्रिएट होएगा, बट उसने वो चीज़ें एक्सेप्ट करी। बट मैंने जैसे ही बोला, मैंने उसको जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और तो उसने कुछ दिनों बाद वही चीज़ सेम की, बार बार मुझे मैसेज करना, बार बार चीज़ें बोलना कि तू कुछ ज़्यादा ही कर रही है, इतना मत कर, तू क्यों दूर जा रही है मुझसे, तू बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करी। आई नो दोनों की भी गलती थी, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा उल्टा, अभी भी शी इज़ लाइक कि दोनों की ही गलती है, वो कॉल के बेसिस के ऊपर दोनों की ही गलती है, तो इससे दोस्ती नहीं तोड़ते। अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि दोस्ती में तुम इतना क्यों ये कर रहे हो, दोस्ती तोड़ी नहीं जाती करके, बट जब ऐसी दोस्ती हो ना, तो दोस्ती नहीं रखने से भी बहुत बेहतर है। अगर वो आपकी अच्छी दोस्त नहीं है बट आपकी एनिमी भी नहीं है, तो वो रिलेशनशिप कुछ फ़ायदे का ही नहीं है।
क्या मीनिंग बनता है कि आदमी जब आपका दोस्त ही नहीं है, वो सिर्फ नाम का दोस्त 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 कर रहा है, वो अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उसको एक सॉरी नहीं बोली जाती दोस्त को, वो मुझे क्या बोलती है कि दोस्ती में सॉरी वगैरह नहीं बोलते, और जबकि उसी की लाइन है कि अगर कोई अनबन हो गई तो हम फटाक से सॉरी बोल के उस चीज़ को वहीं ख़त्म करके आगे बढ़े, उसी की ये लाइन है। तो वो दोगली भी बन रही है इस चीज़ में, डबल चीज़ें बोलती है, और ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस करी उसकी। दोस्ती में सॉरी नहीं बोलते। आई एम सॉरी टू से दैट दोस्ती में ये सब फिल्मी बातें हैं। अगर आपकी गलती हो ना, और ये जो इतनी बड़ी गलती है जब आपने स्टैंड नहीं लिया और दूसरों के सामने मुझे बुरा ठहरा दिया, इसमें सॉरी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तुम्हारा गलती एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और तुम बच्ची नहीं हो, मैंने तुमको बच्ची समझ लिया, मेरी बड़ी सबसे ज़्यादा भूल थी। तुम बच्ची नहीं हो, सॉरी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सिचुएशन क्यों ऐसी हुई, क्योंकि उनके लाइफ में शायद कभी ऐसे सच्चे दोस्त आए ही नहीं होंगे जिन्होंने उनको इतना ज़्यादा प्यार और अफेक्शन दिया रहेगा, या फिर उनके प्रॉब्लम में उनका साथ दिया रहेगा। और वो खुद ही दोस्तों को लेके कन्फ्यूजन में रहेगी कि किसको दोस्त, किस चीज़ को हम सच्चा दोस्त बोले। उसे सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक ग्रुप में रहना, एंजॉय करना, यही दोस्ती लगता है। बट एक्चुअली में एक सच्चा दोस्त ऐसा होता है जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दे। जब कोई तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कोई ही नहीं सुनेगा, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। अभी भी उसके मैसेज मुझे आते हैं, वो चाहती है कि मैं उसके लाइफ में रहूँ, ये वो, मैं क्या करूँ जो तुझे मेरे लाइफ में रहो, ऐसे सब मैसेज आते हैं। तो जब इतना कोई आपसे एकदम ही अटैच हो जाता है तो यू शुड ब्लॉक। मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया था, बट अभी मेरे को करना पड़ा, बिकॉज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा ही वो कर रही है कि नहीं हम सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, क्योंकि मैं खुद को स्ट्रेस में नहीं देख सकती फिर आगे जाके। और मैं उसको समझा नहीं सकती कि वो नादानी में कर रही है, कि उसको समझ नहीं आ रहा है। कभी मुझे लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, कभी मुझे लगता है कि वो कभी ऐसी बातें बोल जाती है घर पे खाना पीना लेकर, कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही चालाक है। तो आई डोंट नो, तो मुझे तो ये मैनिपुलेशन लगता है। और जब आपको ऐसे समझना है, आप कन्फ्यूजन स्टेट में हो, तो आप मतलब सही सोच रहे हो, आप समझो कि आप जो सोच रहे हो कि वो मैनिपुलेट कर रही है, मतलब वो चीज़ सही है। कभी भी लाइफ में जब आप कन्फ्यूजन में हो ना, तो आप समझ लो कि दाल में कुछ तो काला है। तो आप अपने इंट्यूशन पे जाओ। तो मेरा इंट्यूशन और मेरा गट फीलिंग ये बोलता है कि सॉरी, इस दोस्ती में कुछ रखा नहीं है। जब आपका कोई सच्चा दोस्त ही नहीं बन सकता, आपकी प्रॉब्लम सुन नहीं सकता, आपकी प्रॉब्लम में साथ नहीं दे सकता, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में रह के करेगा भी क्या, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स ही बढ़ाएगा। तो अभी वो पता नहीं, शायद वो एकदम ज़्यादा शॉक हो चुकी है कि अच्छा इंसान को गवा दिया, बट फिर भी उसका ईगो बीच में आ रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है अपनी मिस्टेक। और ये बोल रही है कि दोनों की मिस्टेक रहती है, तो सोच समझ के हम करेंगे। दूसरे से मैसेज करवा रही है। तो आई डोंट नो व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू डू। वो शायद थोड़ा सा स्कैर हो गई कि शायद मैंने एक अच्छे इंसान को प्यार करने में या समझने में गलती कर दी, दोस्त समझने में गलती कर दी। अब शायद उसे रियलाइज़ हो रहा है, बट उसे ईगो भी दिखाना है, उसे अपनी गलती भी एक्सेप्ट नहीं करनी है। शी इज़ लाइक कि मैं तुम्हें कैसे मेरे लाइफ में लेकर आऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे लेकर आओगे? सच्चा बन के लेके आओगे। तुम ऐसे मैनिपुलेट करोगे, ट्विस्ट करोगे, किसी इंसान को स्ट्रेस में डालोगे और हर एक बात का अलग चीज़ निकालोगे, तो कैसे तुम किसी को अपनी ज़िंदगी में रखोगे? नहीं रख सकते। तुम सच्चे बनोगे, सच्चे दिल से आके माफ़ी मांगोगे, तब जाके तुम किसी को अपने लाइफ में रख सकते हो। मेरे जैसे इंसान को रख सकते हो, बाकी किसी को रख सकते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे इंसान को तभी तुम रख सकते हो जब तुम सच्चे दिल से आके अपनी गलती एक्सेप्ट करके सॉरी बोलोगे। नहीं बोलोगे तो फिर मत बोलो, फिर मेरी ज़िंदगी में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इट्स योर कॉल, इट्स योर चॉइस। एवरीबडी हैज़ देयर चॉइसेस। सो आई डोंट नो, बहुत लोग बोलेंगे कि जाने देना चाहिए था, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, या फिर ऐसा कुछ बोलेंगे। बट हमें कभी कभी फ्रेंडशिप भी ब्रेक करनी पड़ती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। मैंने बहुत नोटिस किया कि कुछ लोग इस दुनिया में, इस कलयुग में फ्रेंडशिप सिर्फ इसीलिए रखते हैं, उन्हें ब्रेक करना भी नहीं आता, इसीलिए रखते हैं कि बस हाँ, बस घूम रहे हैं, साथ में है, खा रहे, एंजॉय कर रहे, आउटिंग जा रहे, डिनर कर रहे, लंच कर रहे, बस इसीलिए दोस्ती रखते हैं। बाकी दोस्ती जैसा कुछ भी नहीं है। एक सच्चा दोस्त तुम्हें सालों साल ना मिले, तुमसे बातें ना करे, आउटिंग ना करे, बट जब तुम प्रॉब्लम में हो, तुम मुसीबत में हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे घर में आ जाए बिना बुलाए।
या फिर तुम्हारे घर में रह जाए, तुम्हें कॉल करे कि भाई तुम कैसे हो, तुम ठीक हो, तुम्हें बिना पूछे तुम्हारे मोबाइल में पैसे ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा दोस्त होता है भाई, ऐसा दोस्त मैंने नहीं देखा भाई कभी। और उसमें मेरी ही गलती थी, क्योंकि मैंने ही दोस्त बनाने में गलती कर दी। मैंने ही अनवांटेड लोगों को अपनी लाइफ में लाया दोस्त बना के, और वही आई थिंक गलती थी। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस चीज़ को यहीं पे एंड करते हो। तो इस चीज़ से आपने क्या सीखा, ये चीज़ बताना। पहली चीज़ तो आपको रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, और उसके बाद आपको कभी कभी खुद के लिए फ्रेंडशिप को ब्रेक भी करना ज़रूरी होता है, कट ऑफ करना ज़रूरी होता है आपके हेल्प के लिए। क्योंकि अगर मैं उस दोस्ती में रहती ना, तो मैं बार बार यही सोचती रहती थी, यार उस दिन इसने ऐसा क्यों किया, इस दिन उसने ऐसा क्यों किया। अभी आई एम लाइक फ्री कि मेरे को कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है, मुझे ना उससे कुछ लेना देना है, ना मतलब है, ना कुछ है। आई एम जस्ट फ्री नाउ। मैंने भी बहुत चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट जब सामने वाला ही अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो आप कंटिन्यू करके मतलब नहीं है, आप भी स्ट्रेस में आ जाओगे। तो खुद के लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमेशा अगर दोस्ती एंड करो तो विदाउट एनी फाइट, विदाउट एनीथिंग, साइलेंट में करो। बट जब तुम्हें लड़ने की ज़रूरत पड़े, जब सामने वाला हद पार कर देना, तब बोलना बहुत ज़रूरी। तब तुम लाइटली चुपचाप बैठ के तुम दोस्ती एंड नहीं कर सकते। बट इस सिचुएशन में इतना कुछ ये नहीं था, तो इसलिए मैंने विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी ड्रामा चीज़ें ख़त्म कर दी। और जब वो एकदम ही आपके पीछे पड़ जाए, तो आपको ब्लॉक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो येस, तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस चीज़ के पीछे। और ज़रा भी गिल्ट में मत आना कि तुमने गलत कर दिया, तुमने कट ऑफ कर दिया, ये कर दिया। भाई तुमने खुद के बारे में सोचा, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, तुमने खुद के बारे में सोचा, और तुमको चीज़ें जब समझी तो तुमने कट ऑफ कर दिया, वो भी पीसफुल तरीके से। ये इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। जब तुम्हारा माइंड ही किसी को लेके सही नहीं रहेगा, तो तुम उसके साथ कैसा रिश्ता रखोगे, कैसा तुम अच्छे से रहोगे। तो तुमने खुद के बारे में सोचा, एज सिंपल एज दैट। सो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो चुकी है। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट किसी स्टोरी को लेके, या फिर किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को लेके। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय, टेक केयर, और अपना ध्यान रखना।